नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी को। उससे पहले P&L देख सकते हो, 6 महीने महीने का सारा कुछ यहाँ पर आपको P&L दिखाया हुआ है। शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे। चलिए देख लीजिए, P&L देख सकते हैं। ये 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट एक साल का है। फिर 1,10,000 के आसपास एक महीने का आपको नज़र आ जाएगा। ये रहा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी जो है आज थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। 75 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, 3-4 दिनों से गिरावट हो रही थी। तो जैसे ही कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए, ये जो कैंडल है इसकी जो टेल है वीक है वो नीचे बनी है और नीचे से ऊपर की ओर क्लोजिंग हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। उसका हल्का फुल्का आपको आज के डेट में असर देखने को भी मिला। ये देखिए, हमेशा आप एक जो कैंडल पैटर्न होता है उसको यदि समझोगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग। देखिए, जब भी वीक ऊपर की ओर बनेगी और बॉडी नीचे बनेगी और एक अप ट्रेंड में बनेगी तो उसके बाद गिरावट होने की 80% चांसेस होते हैं। और उसका अपोजिट यदि स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, जैसे कि ये लगातार गिर रहा और जो वीक है अगर नीचे की ओर होगी और बॉडी छोटी सी ऊपर बनेगी और वीक नीचे होनी चाहिए, लंबी जितनी लंबी उतनी अच्छी, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आता है। लेकिन यहाँ पर जो ये वीक बनी है बहुत छोटी है, तो इस कारण से हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वह भागेगा आगे, तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। 75 रुपये पर फिलहाल यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। इस बीच क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, क्या अक्टूबर में क्या धमाका हो सकता है, सितंबर में क्यों निराशा हाथ लग सकती है, उसको हम अभी देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी, BHEL, टाटा पावर, मतलब कि जो पावर स्टॉक्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जो कन्वेंशनल तरीके हैं, सारों को यहाँ पर कवर किया गया है। और JM फाइनेंशियल का क्या टारगेट है, क्या रेटिंग्स निकल कर आ रही है। NTPC के लिए तो बाई का टारगेट है, लेकिन हमें जो देखना है वो सुजलॉन के लिए देखना है। ठीक है, तो उस पर भी हम यहाँ पर आते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या कुछ बातें बताई गई हैं। ये देखिए, JM फाइनेंशियल ने अपने लेटेस्ट अर्निंग प्रीव्यू में कहा है कि बहुत सारी जो पावर कंपनियां हैं वो फ्लैट या फिर निगेटिव ग्रोथ रेवेन्यूज़ सितंबर क्वार्टर में दर्ज कर सकती हैं। ठीक है, ड्रिवन बाई क्यों, तो मॉडरेट पावर डिमांड और स्टेबल फ्यूल प्राइसेस। तो पावर डिमांड मॉडरेट है और स्टेबल फ्यूल के जो प्राइसेस वो स्टेबल है, इसके कारण कि मॉडरेट या फिर निगेटिव सितंबर के अर्निंग्स हमें देखने को मिल सकते हैं ज़्यादातर कंपनियों के। ब्रोकरेज का आगे कहना है कि जो कैपेसिटी एडिशन है रिन्यूएबल एनर्जी में और थर्मल में, कोल प्राइसेस एंड पावर प्रोडक्शन जो है वह देखने के लिए मतलब ये अफेक्ट करेंगी रिन्यूएबल एनर्जी के एडिशंस को। इट नोटेड दैट पावर डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू गेन मोमेंटम ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। ठीक है, फेस्टिव सीजन में जो 230 गीगावाट का यहाँ पर CERC का जो एस्टिमेट है 230 गीगावाट का डिमांड रहेगा। पीक पावर डिमांड इन अक्टूबर में जो है पीक पर डिमांड रहने वाला है। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्शंस ऑफ द हार्श विंटर जो है काफ़ी ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। विथ IMD का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर कहना है, जिसके कारण कि ज़बरदस्त बिजली का उत्पादन और डिमांड खपत भी बहुत होने वाली है। तो अक्टूबर में मतलब कि सितंबर के बाद जो अगला क्वार्टर आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ठीक है, उसमें अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सितंबर क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया भाई सुजलॉन की जो हम बात कर रहे हैं, तो सुजलॉन के लिए भी आपको दिखाई देते हैं। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर अमॉन्ग पावर सेक्टर कंपनी सुजलॉन का जो नेट रेवेन्यू है वह इंक्रीज़ कर रहा है एटलीस्ट 18% YOY ऑन अकाउंट ऑफ हायर डिस्पैचेस। इसका जो प्रॉफिट है वह डबल हो गया है, 206 करोड़ फ्रॉम 102 करोड़ इन द एक साल पहले 102 से 206 करोड़ पर पहुंच गया है। ईयर एगो क्वार्टर हैड वन ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ सब्सिडरीज। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर अलग अलग कंपनियों, पावर सेक्टर की कंपनियों को कवर किया गया है, जिसमें कि JSW एनर्जी भी काफ़ी बढ़िया, जिसको मैं लगातार आप लोगों के लिए कवर करता हूँ और बताता हूँ। JSW एनर्जी भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, इसके अंदर भी निवेश किया जा सकता है। बढ़िया रिटर्न आप देखोगे, 5 साल के अंदर स्टॉक ने 7 गुना 8 गुना का रिटर्न कमा कर दिया है। बाद बाकी और सारे स्टॉक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, टोरेंट फार्मा, SJVN, NHPC। ठीक है, तो इस सब को हमें अभी मतलब सुजलॉन से है, तो सुजलॉन के ऊपर हम विशेष ध्यान रखेंगे। हरिराम जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। ठीक है,
देखिए हरिराम मुंडलिया सुजलॉन एनर्जी पर किस स्तर पर नया पैसा लगाना ठीक रहेगा, तो एक्सपर्ट्स की भी एक हम व्यू ले लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि कौन कौन से लेवल है, 66 नीचे की और 86 ऊपर की, और इन दोनों रेंज के अंदर स्टॉक जो है फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन सोमेश जो है उनका क्या कहना है, तो उनके हिसाब से सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की खरीदारी के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। यह स्टॉक जब 80 रुपये के ऊपर बंद होने लगे उसके बाद ही इसमें हाथ लगाने के बारे में सोचना चाहिए। इसमें 70 रुपये के स्तर पर स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हैं। स्टॉक में अभी तक लोअर टॉप की संरचना बनी हुई है और 80 रुपये के स्तर बाद में बात करते हैं, और 80 रुपये के स्तर पर मुख्य प्रतिरोध बना हुआ है। इस स्तर के ऊपर भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना ठीक रहेगा, निवेश नहीं। ठीक है, तो निवेश के लिए अभी मना किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि 80 रुपये के लेवल पार करें तभी खरीदारी करें, लेकिन 80 के पार करने के बाद भी 86 पर रेसिस्टेंस है, क्योंकि इससे पिछला जो हाई है वो 85-86 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई आप जिसे कह सकते हैं। तो फाइनली वहाँ पर जाकर 80 पर खरीदारी करते हो तो 80 से 86 रुपये तक आप बने रह सकते हो, लेकिन अगर उसको पार कर जाता है तो फिर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। फिलहाल यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुकी है और वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी निवेश करके छोड़ सकते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल जो 2030 तक का टारगेट है ग्रीन एनर्जी का, जीरो कार्बन एमिशन का, उसको देखते हुए कोई समस्या नहीं है। 6 साल अभी बाकी है, 5 से 6 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया मौका है पैसा बनाने का। फिलहाल के लिए यहीं तक, राधे राधे।